न्यूज स्टेट पर सीएम धामी एक्सक्लूसिव। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज स्टेट पर। वक्फ बिल पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, वक्फ बिल में संशोधन ऐतिहासिक कदम है, विपक्ष का रवैया तुष्टीकरण की राजनीति है और पार्टी में निष्ठावान नेताओं को दायित्व दिए गए हैं। जल्द होगा राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार, सीएम धामी ने कहा है न्यूज स्टेट पर दिए गए इंटरव्यू में। तो बता दें आपको कि न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव मुख्यमंत्री धामी, जिन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। मैं इस वक्त सीएम आवास पर हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद हैं। उन्हीं से कुछ आजकल की परिस्थितियों पर बातचीत करते हैं। धामी जी, एक तो वक्फ बिल आजकल बड़ी चर्चा में है और भारत सरकार ने दोनों सदनों से उसके पास भी करा लिया है, बहुत सारी बहस भी चली है, तो इसको लेकर के आपका दृष्टिकोण वैसे पहले से ही पॉजिटिव है, तो अभी क्या कहेंगे आप इसको? ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और पूरे केंद्र की सरकार को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और ये संसद के दोनों सदनों में जिस प्रकार से वक्फ बिल पास हुआ है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। और इसके कारण से तमाम जो भू माफिया, तमाम ज़मीनों की बंदरबाट, बिना कोई नियम, बिना किसी कानून के जो बड़ी मात्रा में ज़मीनें बिना किसी प्रयोजन के इकट्ठी की गई हैं, वो सब निश्चित रूप से आने वाले समय में विकास के लिए काम आएंगी। भूमाफियाओं से पीछा छूटेगा। और सभी राज्यों में, उत्तराखंड में भी, अगर उत्तराखंड बनते समय की अगर आप गणना करेंगे तो जो कुछ एक हज़ारों में जो इनकी ज़मीनों की संख्या थी वो बढ़कर कई हज़ारों में हो गई। तो अब आने वाले समय में इसमें रोक लगेगी और हम इस पर कार्रवाई भी करेंगे। हम पहले से भी हमारा रुख साफ था कि जो सरकार की ज़मीनें हैं, समाज की ज़मीनें हैं, वो समाज के काम आनी चाहिए, राज्य के काम आनी चाहिए। इसके दौरान पूरे जो प्रक्रिया चली है दोनों सदनों की, इसमें विपक्ष का रवैया बहुत विरोधात्मक रहा, तो आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। अब विरोध के लिए विरोध करना, मैं कह सकता हूं कि विपक्ष का रवैया हो गया है। वो देश के लिए जो चीज़ें सकारात्मक हैं उनमें भी केवल और केवल विरोध करते हैं, एक पक्ष बन जाते हैं। जबकि ऐसे में जनपक्ष होना चाहिए, सब लोगों को एक पक्ष होकर काम करना चाहिए, सरकार के साथ उनको खड़ा होना चाहिए था। चूँकि वो तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति है, इस नाते सही को भी सही नहीं कहते हैं, उसमें भी गलती निकालने का प्रयास करते हैं। देश की संसद ने उसको पास किया है। व्यवस्था पर जो लोग विश्वास करते हैं उनका विश्वास बढ़ा है। अभी आपने आज भी एक दायित्वधारियों की एक बड़ी लिस्ट निकाली है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे लोग थे, जो सदनों में नहीं जा सकते, मंत्री नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते, उनको एडजस्ट किया है। पिछले दिनों भी एक लिस्ट आई थी, तकरीबन 38 से 40 लोग आपने अभी दायित्वधारी बनाए हैं। तो अभी मंत्रिमंडल को लेकर के भी एक चर्चा हो रही है कि अभी और जो कैबिनेट बर्थ खाली पड़ी है, तो उसके बारे में अभी आपने कोई विचार किया? नहीं, देखिए, जब भी आप लोग मुझसे दायित्वों के बारे में भी पहले पूछते थे तो मैं हमेशा कहता था कि सही समय आएगा तो दायित्व दे दिए जाएंगे। और जो भी लोग जो है दायित्ववान बने हैं उनका एक हर दृष्टि से, कुछ युवा भी हैं, नौजवान भी हैं, महिला भी हैं, अनेक समाज के क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और उनका बड़ा अपना पार्टी के लिए, समाज के लिए बड़ा योगदान किसी न किसी रूप में रहा है। और ये लोग दायित्वों में आकर निश्चित रूप से विकास के काम हैं, अन्य काम हैं, समन्वय का काम है, अच्छा बढ़ाएंगे। और जल्दी ही, चूँकि जो आपने मंत्रिमंडल की बात करी है उस पर भी विचार हो रहा है और जैसे ही सही समय आएगा और वो भी हो जाएगा। पिछले दिनों आपने तकरीबन 1 महीने में देखा होगा कि बहुत ही नकारात्मक प्रकार की राजनीति उत्तराखंड में हुई है। पहाड़ मैदान हो या दूसरी सारी चीज़ें हों, आपने कंट्रोल भी किया। आपसे मैं इस चीज़ पर वक्तव्य तो नहीं लेना चाहता, लेकिन सफ़र तो करते ही हैं। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, ये राज्य बहुत संघर्षों से बना है। आंदोलनकारियों ने बड़ा आंदोलन किया, माताओं बहनों ने आंदोलन किया, अनेक हमारे आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर ये राज्य बना है। उनके अपने सपने हैं, इसलिए ये राज्य हमारा भौगोलिक रूप से ज़रूर अलग अलग है। पहाड़ है, मैदान है, एक अलग अलग अंचल हैं, जौनसार है,
अलग क्षेत्र है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब का एक उत्तराखंड है और हम सभी लोग एक उत्तराखंडी हैं। और इस प्रकार की चीज़ें निश्चित रूप से राज्य के जो हमारे आंदोलनकारी हैं, बलिदानी हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप नहीं है, उनका भी अपमान है और मातृभूमि का भी अपमान है। अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी, मैं ये कहूँ कि पूरे देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा शुरू होने वाली है, चारधाम यात्रा। इतनी लंबी यात्रा जिसमें इतने लोग जाते हों, ऐसी दूसरी यात्रा नहीं है जो महीनों चलती हो। उसकी क्या तैयारी है और इस बार उसको कैसे आपने कार्ययोजना तैयार की है? इस बार देखिए, जैसे ही यात्रा 2024 वाली हमारी समाप्त हुई थी, उस यात्रा के समाप्त होते ही तत्काल हमने 2025 की यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी थी। और तैयारियां हमारी जोरों पर हैं। अभी 4 शासन के अधिकारी चारों धामों पर जाकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और हम लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। चारधाम यात्रा को नियंत्रित करने के लिए जो यात्रा से संबंधित हमको एक प्राधिकरण बनाना है या परिषद बनानी है, उस पर भी हमारा काम अंतिम चरण पर है। पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, चूँकि मई माह में यात्रा प्रारंभ हुई थी और उस समय यात्रा का अत्यधिक दबाव था, उस कारण से शुरुआत के दिनों में यात्रा में कुछ चुनौतियां हमारे सामने उत्पन्न हुई थी। इस बार हमने उन चुनौतियों को पहले से ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारियां की हैं और अच्छी यात्रा हो, उसके लिए सभी विभाग अपने अपने विभागों की ऑनरशिप लेकर काम करें। आने वाले जो हमारे तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, और ये पूरे देश की यात्रा होती है, क्योंकि देश के हर राज्य से, हर क्षेत्र से लोग यहाँ पहुँचते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध ठीक से हो, तो सभी व्यवस्थाएं इस बार आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री जी, एक थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल मैं करता हूँ आपसे। यूसीसी में आपने पूरे देश में लीडरशिप ली, तो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के विषय पे भी आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, यूसीसी हमारी पार्टी का एक देश की आज़ादी के बाद लगातार ये हमारा संकल्प रहा है। हम उस पर आगे बढ़े हैं और आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण है या अन्य जो मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे चूँकि समय के साथ जैसे जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। मेरे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, तो उन्होंने बताया कि यूसीसी की तरह जिस तरह से लीडरशिप उन्होंने ली है, तो इसी तरह से आने वाले समय में एक संभावना बनी रहेगी कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी वो आगे बढ़ेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। धामी सरकार में अब इसी महीने प्रशासनिक फेरबदल की संभावना है। वरिष्ठ नौकरशाह आनंद वर्धन के मुख्य सचिव बनने के बाद उनके विभागों का आवंटन दूसरे वरिष्ठ नौकरशाहों को दिया जा सकता है। 3 प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, एल फेनई और आर मीनाक्षी सुंदरम शासन में तैनात हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के नए मुखिया की तैनाती के बाद अब धामी सरकार में प्रशासनिक फेरबदल की संभावना है। इस फेरबदल में कुछ जिलाधिकारियों को भी इधर से उधर किया जा सकता है। के नेताओं को दायित्व बांटने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अगला एजेंडा ब्यूरोक्रेसी में व्यापक फेरबदल का है। अभी हाल ही में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी बने आनंद वर्धन के तमाम विभाग खाली पड़े हैं और शासन स्तर पर जिनको एक ही विभाग में ज़रूरत से ज़्यादा समय या कई साल हो चुके हैं, उनके विभाग बदले जा सकते हैं। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नैनीताल, चंपावत और इसके अलावा पौड़ी समेत कई जिलों के कलेक्टर भी बदलने की संभावना जताई जा रही है। इसी को लेकर के एक बार का मंथन हो चुका है, होमवर्क लगभग पूरा है और किसी भी दिन नौकरशाही की एक नई लिस्ट आ सकती है जिसमें एक बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के 18 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में दायित्व दिए हैं। शुक्रवार देर रात इसकी लिस्ट जारी की गई है, जबकि इससे पहले 20 कार्यकर्ताओं को दायित्व से नवाजा जा चुका है। कल 38 बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरकार में दायित्वधारी बनाया गया है और सौंपे गए विभागीय दायित्वों से प्रदेश में विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर नेताओं को दायित्व बंटने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अनुमति के बाद आज भी 18 नेताओं को दायित्व सौंप दिए गए हैं। ये अलग अलग प्राधिकरण, निगम, आयोग और जो समितियां और परिषद होती हैं उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 3 दिन पहले भी
तकरीबन 20 नेताओं को दायित्व सौंपे गए थे, तो अब ये संख्या बढ़कर 38 हो गई है और कुछ विभाग अभी कुछ ऐसे पद हैं जिन पर नियुक्ति की जानी बाकी है। जैसे BKTC है, बद्री केदार मंदिर समिति, उनके अध्यक्ष के पद पर तैनाती होनी है। वन विकास निगम के चेयरमैन के पद पर तैनाती होनी है। KMVN GMN के अध्यक्ष के पद पर तैनाती होनी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है भविष्य में एक लिस्ट और आ जाए। ये दायित्व उन नेताओं को दिए गए हैं जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो सदन में नहीं जा सकते, विधायक नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते, मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन लगातार संगठन के लिए काम करते हैं। तो पार्टी संगठन और सरकार ने मिलकर ये तय किया कि उन नेताओं को दायित्व दिए जाने चाहिए, चूंकि विधानसभा चुनाव में भी मात्र 2 साल शेष हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।